आगे बढ़ते हैं वन पेपर सीरीज के अंदर और नेक्स्ट लेक्चर पे जाते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर है हमारा जी एवरीडे साइंस का, और एवरीडे साइंस का सेकंड लेक्चर है और यूनिवर्स का भी ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था एवरीडे साइंस का, जिसमें हमने यूनिवर्स के 25 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, अब यहीं से आगे बढ़ेंगे लेक्चर 2 में। तो स्टार्ट करते हैं। 26 है हमारे पास जी, पार्सिक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, के जो पार्सिक है ये किसका यूनिट है जी मेजरमेंट का? आंसर है यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड टू मेजर द लार्ज डिस्टेंसेस टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से बाहर के जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके डिस्टेंस को नापने के लिए पार्सिक यूज किया जाता है। 27 है द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट स्टार बिसाइड्स द सन फ्रॉम द अर्थ इज, कि जो सबसे करीब तरीन अर्थ के स्टार है सन को छोड़ के उसके अलावा उसका फासला कितना है? उसका फासला है जी 4 लाइट ईयर्स। और 4 लाइट ईयर्स जैसे हम कह सकते हैं 2,68,770 AU, ठीक है। और एक AU जो है वो तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर होता है, जो कि तकरीबन सूरज से जमीन का फासला है, ठीक है। उसके ऊपर एक AU यूनिट रखी हुई है। 28 है लूनर इक्लिप्स डज नॉट अकर एवरी मंथ बिकॉज, कहता है कि सूरज चांद गिरन जो है वो हर महीने नहीं होता, क्यों? अब इस क्यों का आंसर क्या है? आंसर नंबर 1 है द मून्स ऑर्बिट इज नॉट ऑल द टाइम इन द सेम प्लेस एज द अर्थ, कि जो अर्थ का ऑर्बिट है उसके मुकाबले में जो मून का ऑर्बिट है वो हर दफा एक जगह नहीं होता, ठीक है। एक आंसर ये है। दूसरा आंसर है मून्स ऑर्बिट इज टिल्टेड 5 डिग्री फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिट, कि जो अर्थ का ऑर्बिट है और जो मून का ऑर्बिट है इसमें फर्क ये है कि जो मून का ऑर्बिट है वो 5 डिग्री टिल्टेड रहता है हर टाइम पे, जिस वजह से हर महीने ये नहीं होता। तिरछा होता है ना, तो अल्टीमेटली जब तिरछा होगा तो वो साइड से गुजर जाएगा। इसको यूं समझिए कि देखिए हमारी जो जमीन है वो भी 23.5 डिग्री टिल्टेड है, इसी वजह से यहां पे सीजन्स आते हैं, ठीक है। तो ये यहीं पे कह रहे हैं कि जो चांद है वो भी 5 डिग्री हमेशा टिल्टेड रहता है, जिस वजह से हर महीने हमें जो चांद ग्रहण देखने को नहीं मिलता, बल्कि कभी कभी देखने को मिलता है। 29 है द सन स्पॉट कॉज, के जो सूरज के अंदर धब्बे हैं वो वजह बनते हैं किसकी? वो वजह किसकी बनते हैं? आंसर ए है अरोरा ऑस्ट्रियास एंड अरोरा बोरलिस। अब इसको जरा समझिएगा। अरोरा, सबसे पहले समझिए अरोरा क्या है। ये यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है कि यहाँ पे जो लाइट्स हैं, इवनिंग लाइट्स इन्हें नॉर्मली कहा जाता है, शाम के टाइम पे आसमान पे ये रोशनियां हमें तो देखने को नहीं मिलती, पोल्स के ऊपर ये रोशनियां देखने को मिलती हैं, तो वहां पे ये रोशनी बिखरी हुई होती है, उसको अरोरा कहा जाता है, ठीक है। तो अरोरा ऑस्ट्रेलियास का मतलब ये है कि जो साउथ पे जो रोशनियां हैं, ठीक है, वो वाली, ठीक है, यानी कि जो जनूब में रोशनियां हैं जहां पे ऑस्ट्रेलिया खुद पाया जाता है, न्यूजीलैंड है जहां पे, या साउथ अफ्रीका है, साउथ की साइड पे जो कंट्रीज हैं उन साइड पे हमें देखने को मिलती है। एंड अरोरा बोरिलियस जो है जो नॉर्थ की साइड पे रोशनियां हैं, यानी शुमाल की साइड पे जो रोशनियां हैं वहां पे, यानी पोल्स दोनों, ठीक है, दोनों पोल्स नॉर्थ और साउथ पोल। एक तो ये कॉज करता है, दूसरा है मैग्नेटिक स्टॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, कि वो क्या करता है जी, मकनातीसी तूफान लेके आता है सन के सरफेस के ऊपर, सन की जो सतह है वहां पे। यस, ये कॉज है सन स्पॉट की वजह से, ये भी है। तीसरा है पोलर अरोरास भी अल्टीमेटली अरोरा ऑस्ट्रेलियास और अरोरा बोरिलियस को ही कहते हैं अल्टीमेटली, कि नॉर्थ और साउथ पोल पे जो हमें रोशनियां देखने को मिलती हैं शाम के टाइम पे, तो उनको पोलर अरोरास कहा जाता है। तो ये तीनों ही वजह बनती है सन स्पॉट की, और सन स्पॉट की वजह से ये तीनों होते हैं, तो ये ऑल ऑफ दीज ही जो है इसका आंसर ठीक है। नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैलिस्ट्रियल बॉडी बियर द सी ऑफ द ट्रैंक्विलिटी एंड द ओशन ऑफ द स्टॉर्म। अब इसको समझिएगा, और इसका आंसर है मून, चांद। क्या कहता है जी? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैलिस्ट्रियल बॉडी, कि ये किस बॉडी के लिए हम कह सकते हैं। यहां पे 2-3 ऑप्शंस होंगे अल्टीमेटली, एक होगा मून, दूसरा होगा मार्स, तीसरा अर्थ हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां पे मैंने राइट आंसर लिखा है। तो क्या कहता है जी, क्वालिटीज क्या होंगी? द सी ऑफ द ट्रैंक्विलिटी, सुकून का समंदर, ठीक है, द ओशन ऑफ द स्टॉर्म, और तूफान का समंदर। 2 समंदर होंगे, तूफान का और सुकून का। तो ये नॉर्मली चांद के लिए बोला जाता है कि चांद के ऊपर ये माना जाता है 5 समंदर हैं। अब ये समंदर पानी के नहीं है, ये समझिएगा, ठीक है, पानी के समंदर नहीं है, बल्कि हम रात के टाइम पे जब देखते हैं तो हमें काले काले से जो गड़े दिखाई देते हैं, बड़े बड़े, ये यहाँ पे आपको इस चांद में दिखाई भी दे रहे हैं, ये जो गड़े हैं, ठीक है, ये यहाँ पे, इनको चांद के समंदर कहा जाता है। ये पानी वाले नहीं है, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो 5 में से 4 जो है वो जमीन की साइड पे हमें नजर आते हैं, क्योंकि चांद की 3 साइडें हमें जमीन की साइड पे नजर आती हैं, और एक जो अपोजिट साइड है वो हमें जमीन की साइड पे दिखाई नहीं देती। तो उनमें से जो है ये एक समंदर है, उनको माना जाता है सी ऑफ द स्टॉर्म, ट्रैंक्विलिटी और ओशन ऑफ स्टॉर्म, तो वो चांद के अंदर हैं,
ठीक है, लेकिन ये पानी के समंदर नहीं, ये बेसाल्टिक रॉक्स हैं। बेसाल्टिक रॉक्स का मतलब जो मैग्मा, जो लावा ठंडा होकर बनाता है, ये उस तरह की रॉक्स हैं, तूफान और सख्त तरह की। 31 है द टाइम रिक्वायर्ड बाय मून लाइट टू रीच द अर्थ, के चांद की रोशनी जो है उसको कितना टाइम लगता है जमीन तक पहुंचने में, तो 1.3 सेकंड लगते हैं। 32 है द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, के सबसे चमकदार सितारा जो है वो कौन सा है, तो वो है सिरस, और सिरस का मतलब ही जो है इमिटिंग लाइट्स या रोशन है, तो इसलिए सबसे चमकदार सितारा है। 33 है लूनर सी रेफर्स टू, अब वही बात जो 30 पे यहां पे समझाई कि भाई चांद के अंदर जो समंदर हैं उन समंदरों का मतलब पानी वाले समंदर नहीं है, बल्कि वो है बेसाल्टिक सॉल्ट या फिर ब्लैक प्लेन्स उन्हें कहा जाता है। तो कहता है जो चांद के अंदर जो समंदर है उनको रेफर किया जाता है, आंसर है अ डार्क प्लेन ऑन द मून। डार्क प्लेन का मतलब ये है कि जो गहरे जो मैदान बने हुए वहां पे, गहरे काले मैदान जो रात को हमें देखने को मिलते हैं, इस पिक्चर में आप देख लें, उनको जो है वो सी कहा जाता है चांद का, ठीक है। 34 है लूनर इक्लिप्स इज कॉज्ड व्हेन, कि भाई चांद गिरन कब होगी, ठीक है, जब अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून, कि जब भी जो है वो अर्थ बीच में आ जाएगी सूरज के और चांद के, तब होगा। देखिए यहां पे ये है हमारे पास सूरज और इस साइड पे हमारे पास चांद है, इन दोनों के बीच में यहां पे अर्थ आ गई, तो जब भी सूरज के बीच में और चांद के बीच में जमीन आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, चांद गिरन कहेंगे, ठीक है। अच्छा 35 है द सोलर कोरोना मेनली कंसिस्ट ऑफ, के सोलर का जो कोरोना है या जिसको क्राउन भी कहा जाता है वो कंसिस्ट होता है किसके ऊपर, मेनली मोल्टन लावा के ऊपर, के पिघला हुआ लावा जो है। अब सोलर कोरोना क्या है कि ये जो सूरज है इसके बाहर जो फ्लेयर्स हमें दिखाई देती हैं, जो लहरें होती हैं, जो भड़कीले आग के शोले हैं, उसको सोलर कोरोना कहा जाता है। 36 है विच टू प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैव नो सैटेलाइट, कि भाई कौन से सोलर सिस्टम के दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी सैटेलाइट नहीं है, उनमें से एक है मरकरी और दूसरा है वीनस, इनकी कोई सैटेलाइट नहीं। सादे अल्फाज में कहें तो कहता है सोलर सिस्टम में ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके चांद नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल सैटेलाइट की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि जो आर्टिफिशियल हम भेजते हैं वो नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट। तो चांद ना मरकरी का कोई चांद है ना वीनस का कोई चांद है, ठीक है। 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन द सन, कि सबसे ज्यादा कौन सी गैसेस सन के ऊपर पाई जाती हैं, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है जो कि 70% पाई जाती है, और उसके बाद हीलियम है जो 20% पाई जाती है चांद के सूरज के ऊपर। 38 है द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज, के सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, अल्टीमेटली मरकरी। 39 है इफ देयर इज नो सन द कलर ऑफ द स्काई वुड बी, कि अगर कोई सूरज नहीं होगा तो आसमान का रंग जो है वो कैसा होगा, वो काला डार्क होगा। अल्टीमेटली हमें जो आसमान का रंग है वो सूरज की रोशनी की वजह से ही दिखाई देता है, क्योंकि सूरज की रोशनी जब एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो फैलती है तो उसकी वजह से हमें वो कलर दिखाई देता है। नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज एट द फॉर्थेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, कि कौन सा जो प्लैनेट है वो जमीन से सबसे ज्यादा दूरी पे है, तो उसमें हमारे पास प्लेटो है, ठीक है। गो क्या प्लेटो 2006 के अंदर इसको सोलर सिस्टम से निकाल दिया, और अब हमारे पास जो है वो सोलर सिस्टम का पार्ट जो है वो नेपटून है, तो नेपटून जो है सबसे दूर है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास अर्थ है इस पिक्चर के अंदर, और ये हमारे पास जो है सबसे लास्ट में जो है ये क्या है जी, नेपचून है, तो ये सबसे दूर का प्लैनेट है। 41 है द सोलर सिस्टम विंड इज कंपोज्ड ऑफ, के सोलर सिस्टम की जो सोलर की जो विंड है, जो हवा है, वो कंपोज होती है किसके ऊपर। ए है आउटवर्ड स्ट्रीम ऑफ द प्रोटॉन्स ऑन द सन सरफेस, ये भी ठीक है। बी है आयोनाइज्ड गैस, ये भी ठीक है। सी है प्लाज्मा, ये भी ठीक है। प्लाज्मा और आयोनाइज्ड गैस एक्चुअली में एक ही हैं, तो ये ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी ठीक है कि ये सोलर विंड जो है ये तीनों से कंपोज होती है, इनसे मिलकर बनी हुई होती है। 42 है सोलर इक्लिप्स अकर्ड व्हेन, के सोलर चांद गिरन, तो हमने देख लिया। अब सूरज गिरन पूछता है कब हो रहा है, तो सूरज गिरन कब होता है, मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, कि जब भी जो है वो चांद जो है सूरज और जमीन के बीच में आएगा तो सूरज गिरन हो जाएगी। जैसे यहां पे देखिए ये सूरज है, यहां पे जमीन है और बीच में इनके चांद आ गया, तो ये क्या हो गया जी, सूरज गिरन हो गया। 43 है द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज जुपिटर, कि सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। यहां पे इस पिक्चर में देखिए तो यहां पे ये आपको जो है वो जुपिटर दिखाई दे रहा है, जो सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसे प्लैनेट ऑफ नॉलेज भी जो है वो एस्ट्रोनॉमी में कहते हैं। 44 है टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ, कि भाई जो टाइड्स हैं, जो समंदर के अंदर लहरें बनती हैं या जो दरिया जिन्हें हम कहते हैं, तो वो कॉज बनते हैं ग्रेविटेशनल पुल। किसकी ग्रेविटेशनल पुल, सन एंड द मून ऑन द अर्थ,
कि जो सूरज है वो और जो चांद है, इन दोनों की जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है जमीन के ऊपर, तो उस वजह से जो लहरें पैदा होती हैं, ये पीछे पतंगों वाले शोर कर रहे हैं, आई एम सॉरी, तो जो लहरें पैदा होती हैं सूरज और चांद की वजह से, तो जमीन का जो के अंदर समंदर का पानी जो लहरें ऊपर उठती हैं तो उसको हम टाइड्स कहते हैं, ठीक है, तो ये इसका कॉज बनती है। अच्छा 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, कि इनमें से कौन सा जो है वो जुपिटर का सैटेलाइट नहीं है। अब इसके आंसर को जरा समझिएगा, अगर सिंपली यूं आ जाए तो इन तीन ऑप्शन में से हो, बी सी एंड डी में से कोई हो, तो आपका आंसर है टाइटन। टाइटन जो है वो जुपिटर का सैटेलाइट नहीं है। लो और कैलिस्टियो जो है ये जुपिटर के सैटेलाइट हैं। लेकिन अगर साथ में वो ये कह दे कि इनमें से कौन सा नाम नहीं रखा गया अभी तक जुपिटर के सैटेलाइट का, जुपिटर के सैटेलाइट का मतलब है जुपिटर के चांद, तो जुपिटर के 60 चांद हैं अभी तक के। 60 चांद क्यों है? क्योंकि उसकी ग्रेविटी ज्यादा है, तो जो टूटी हुई बॉडी उसके पास से गुजरती है वो उसे खींच लेता है और अपने इर्द गिर्द घुमाना शुरू कर देता है। ये ऑलरेडी जो है वो मैं डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं। तो डेमिनस जो है ये एक ऐसा है जो अभी तक कोई भी इसके चांद का नाम नहीं है, तो ये आंसर भी है अगर ये आता है तो, अदरवाइज टाइटन जो है वो इसका आंसर है। 46 है, मून इज कॉल्ड अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ बिकॉज के जो चांद है उसको जमीन का सैटेलाइट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जमीन के गिर्द घूमता है, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, कि जो भी छोटी बॉडी बड़ी बॉडी के गिर्द घूम रही है वो उसका ऑर्बिट है। अच्छा 47 है, कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड, के जो कॉमेट्स हैं वो घूम रहे हैं कहां पे? सन के गिर्द, के जो कॉमेट्स हैं जो करोड़ों की अरबों की तादाद में चट्टानें हैं बड़ी बड़ी खला के अंदर, वो कहां घूम रही हैं? वो सारी की सारी सूरज के गिर्द घूम रही हैं, और जब वो सूरज के करीब होती हैं तो वो ज्यादा तेज से घूमती हैं और दूर होती हैं तो आहिस्ता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगती है। 48 है, द पोजीशन ऑफ अ प्लैनेट व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द सन इज कॉल्ड, कि वो पोजीशन जब प्लैनेट की जब वो सबसे ज्यादा करीब होता है चांद सूरज के, ठीक है, सबसे करीब होता है, उसको क्या कहते हैं? तो आंसर है पेरिहेलियन। अब बात को फिर समझिएगा यहां पे कि जब प्लैनेट सबसे करीब होगा सूरज के तो उसको पेरिहेलियन कहेंगे। तो सपोज अगर यहां पे आ जाता है कि सबसे दूर हो तो फिर क्या कहेंगे? तो उसको एफ्रीहेलियन कहेंगे, ठीक है जी। और इन दोनों प्रोसेसेस को, सूरज के पास होने को या सूरज के दूर होने को क्या कहेंगे? एप्सिस, ठीक है। फिर से समझिए कि जब आपसे ये पूछ ले कि भाई ये जो सूरज के प्लेनेट पास हो या दूर हो, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको क्या नाम दिया जाता है, तो उसको आप कहेंगे एप्सिस। अगर वो कहे कि करीब है तो आप क्या कहेंगे? पेरिफेलियन। और अगर वो कहे दूर है तो क्या कहेंगे? एफिलियन, ठीक है जी। तो ये है। 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेड प्लैनेट, मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। लास्ट में डिस्कस किया था कि वो वहां पे स्टॉर्म्स आते हैं, इस वजह से उसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। 50 है, विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विंस, के अर्थ का जो भाई है वो किसको कहा जाता है? जो अर्थ की तरह का लुक अलाइक है, तो वीनस को अर्थ की तरह का कहा जाता है, क्योंकि इसका वेट जो है और इसकी जो शेप है, वो जो साइज है वो जो है वो अर्थ की तरह का। ये यहां पे आप देखिए तो तकरीबन दोनों एक जैसे हैं, सिवाय इसके कि अर्थ का जो है वो कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो बाकी साइज में वगैरह में सेम है, तो इसलिए इनको अर्थ का ट्विन कहा जाता है, वीनस को। ठीक हो गया। तो ये यहां पे हमारे जो है वो कंप्लीट हो गए। अब एवरीडे साइंस जो है इसके हमारे पास 50 एमसीक्यूज इस टाइम तक हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि सबको साथ साथ लेके चल रहा हूं तो ये भी साथ में यहां पे है। और यूनिवर्स का जो है वो उसके भी 50 लेक्चर्स फिलहाल 2 हो चुके हैं।